ज्यादा आ गया ना। तो बोले दूसरा चैप्टर खत्म हो गया। पहला चैप्टर क्या था अपना? यूनिट एंड मेजरमेंट। यूनिट एंड दूसरा क्या था? दूसरा क्या था? मोशन। आज मोशन का जितना मैथमेटिकल पार्ट है, जितना भी मैथमेटिकल पार्ट है, उसको एक लाइन में, एक नज़र में समझना, वन शूट क्लियर करो। चलो सबसे पहले मोशन का जैसे मैथमेटिकल पार्ट आता है तो सबसे पहले चाल आता है। क्या आता है? चाल। मोशन है ना। मोशन का हिंदी क्या होता है? गति किसे कहते हैं? विराम किसे कहते हैं? दूरी किसे कहते हैं? दूरी का सही मात्रक बीमा। विस्थापन किसे कहते हैं? दो इसकी दूरी को असहाय मात्रक ऐसा मतलब मीटर। बीमा बीमा क्या हो जाएगा? तो सुनिए आता है चाल। चाल बराबर क्या पड़ेगा? दूरी बटे समय। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं स्पीड। क्या बोलते हैं? स्पीड। डिस्टेंस अपॉन टाइम। एस बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये एस यहाँ पे स्पीड लिखेंगे तो एस दूरी चला जाएगा। किसमें चला जाएगा? दूरी। शॉर्ट में एस का मतलब होता है दूरी या विस्थापन। दूरी या विस्थापन। चाल के ऐसा ही मात्रक पढ़े होंगे। ऐसा मतलब इसका क्या पढ़े हो? ऐसा ही मात्रक मीटर पर सेकेंड। बीमा क्या पढ़े इसका? एल टी पर पावर माइनस वन। नहीं पढ़े हो ना? चलो उसके बाद इसमें आ गया वेग। क्या आ गया? वेग। वेग में क्या होता है? विस्थापन बटे समय। ऐसा ही मात्रक क्या हो जाएगा इसका? मीटर पर सेकंड। ऐसा ही मात्रक मीटर पर सेकंड। मीटर ऐसा ही मात्रक मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड। बीमा का कहानी क्या हो जाएगा? एल टी पर पावर माइनस वन। या तो कोई दिक्कत? एल टी पावर माइनस वन। जैसे चार वेग आया उसके बाद आपको बताए थे त्वरण। चार किसे करते हैं? वेग किसे कहते हैं? विस्थापन वेग कहते हैं। जैसे चार की वेग में परिवर्तन आएगा तो क्या उत्पन्न होता था? त्वरण। तो त्वरण किसे कहते थे? सूत्र क्या हो जाता था उसका? वेग बटे समय। मतलब एक्सीलरेशन v अपॉन टाइम होता था ना। तो ऐसा ही मतलब इसका क्या जाता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब बीमा एल टी पर पावर माइनस 2। इसमें बताए थे पहाड़ पर चढ़ेंगे तुरंत घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा। तुरंत घटेगा ना। नीचे गिरेंगे क्या होगा? इसका मतलब है कि त्वरण प्लस भी होता है माइनस भी होता है शून्य भी होता है। वही कहानी विस्थापन में भी है। कहानी विस्थापन में भी। चलिए आगे त्वरण निगेटिव आ जाए। त्वरण क्या आ जाए? इसी को क्या कहते हैं अपन लोग? रिटार्डेशन। क्या कहते हैं? यदि त्वरण ऋणात्मक हो निगेटिव हो तो क्या कहते हैं? मंदन। क्या कहते हैं? मंदन। यहाँ तक बता देते ना। चलो इसके बाद आता गति का समीकरण। क्या था? ऐसे बोलते गैलीलियो का नियम। गति का समीकरण है ना। तो सबसे पहले त्वरण क्या आता था? वेग में परिवर्तन। बराबर सूचना घटा देता था। वेग में परिवर्तन इसके सापेक्ष समय के सापेक्ष। वेग में परिवर्तन के सापेक्ष को त्वरण कहते हैं। अर्थात v बराबर क्या सूत्र पढ़े थे? v माइनस v बार t। इसी को शॉर्ट में पढ़े थे v बराबर u प्लस पढ़े थे ना। तो पहला सूत्र इसी को बनाए थे। दूसरा सूत्र क्या था? s बराबर s बराबर तीसरा सूत्र क्या पढ़े थे इसी में? v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस
2s तीसरा सूत्र क्या पढ़े, चौथा क्या पढ़े थे, st पढ़े थे। st बराबर क्या होता है, u प्लस a by 2 minus 1 है ना। इस पर ढेर सारे न्यूमेरिकल भी लगा दिए। कितना न्यूमेरिकल इस पर लगाए, लगभग कितना, अरे फर्स्ट ऑफ लेजर लगाए ना, साथ साथ लगा के 30 को चाहे 32 हो जाता है। कितना लगाए थे, 32। यहाँ तक कोई दिक्कत, हाँ उस दिन बताए थे, एक ही ग्राफ में क्लियर बताए थे ग्राफ। यदि 4 दूरी समय ग्राफ आ जाए, दूरी क्या देता है उसका ढाल, उसका ढाल क्या देता है, 4। ऐसा है तो 1/4, ऐसा है तो ऐसा है तो ऐसा है तो अवस्था, ऐसा है तो संभव है, क्या है, यस। ये क्या हो जाएगा, 1/4, ये क्या हो जाएगा, ये घट रहा है, ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। 4 क्या है, ये क्या है, विलोम अवस्था, ये क्या है, असंभव नहीं है, असंभव है, क्या है, असंभव है। इसी प्रकार विस्थापन समय ग्राफ, विस्थापन क्या देता है बाबू, वेग, विस्थापन समय ग्राफ क्या देता है, वेग। ये कौन सा वेग हो जाएगा, कौन सा वेग हो जाएगा, एक समान वेग, एक समान वेग। ऐसा है तो घट रहा है, ऐसा है तो बढ़ रहा है, ऐसा है तो विरामावस्था, ऐसा है तो असंभव। कैसे है ये सब बता दे, ग्राफ बता दीजिए ना। इसी प्रकार किसका ग्राफ आता है, वेग समय ग्राफ, वेग समय ग्राफ का क्या देता है, त्वरण। ये कौन सा त्वरण है, ये क्या है अपना, ये यहाँ पर यहाँ विरामावस्था नहीं होता, यहाँ त्वरण का मान 0 होता है, वेग कांस्टेंट है, वेग क्या है ना, वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा है। यहाँ पर त्वरण क्या रहता है, शून्य, त्वरण क्या रहता है, त्वरण क्या रहता है, शून्य। तो बता दिए थे ना। उस बाद आगे थे अपन लोग किसमें, प्रोजेक्टाइल मोशन, किसमें आगे थे, प्रोजेक्टाइल मोशन है ना, प्रोजेक्टाइल मोशन। तो बताओ बच्चे गति किससे करते हैं, धरातल के साथ थीटा कोण पर फेंका जाए, उस समय की गति को क्या कहेंगे, प्रक्षेप गति। इसी में पढ़े थे परास, क्या पढ़े थे, किसे कहते हैं, मतलब प्रक्षेप गति की तरह वस्तु जितनी दूरी तय करता है उसी डिस्टेंस को क्या कहते हैं, परास। उसी डिस्टेंस को क्या कहते हैं, परास को आर से सूचित करते हैं, और आर नाम सूत्र लिखाए थे, साइन 2 थीटा जी, बताए थे ना। यहाँ पर यू क्या है, कार्य थीटा क्या है, जी क्या है, गुरुत्व त्वरण का मान 9/10 में। चलिए इसके बाद बताए थे महत्तम ऊंचाई, बताए थे उड्डयनकाल, फ्लाइट टाइम। क्या होता है फ्लाइट टाइम, अरे वस्तु हवा में जितनी देर रहता है उसी टाइम को क्या कहते हैं, उड्डयनकाल। इसको किससे शुरू करते हैं, टी से। टी बराबर सूत्र क्या बनाता है, 2u sin थीटा बाय जी, 2u sin थीटा बाय जी। इसके बाद बताए थे इसी में महत्तम ऊंचाई, क्या बताए थे, मैक्सिमम हाइट बताए थे, महत्तम ऊंचाई।
तो मातम ऊंचाई का क्या होता था सूत्र? प्रचंड गति के दौरान मतलब प्रक्षेप गति के दौरान जो अधिकतम ऊंचाई होता था उसे वो क्या कहते थे? मातम ऊंचाई। मातम ऊंचाई। तो उसको किससे शुरू करते थे? एस। किससे शुरू करते थे? एस। मतलब अब क्या हो जाएगा? यूएस का साइन स्क्वायर थीटा वन 2g। इसमें बताए थे यू अपना प्रारंभिक वेग, इनिशियल वेलोसिटी है ना, जो क्या है अपना वेग। आर क्या है? सॉरी थीटा क्या है? के साथ कोण। किस कोण से देखना चाहिए? ठीक, इसके साथ क्या था? कोण। थीटा में जी क्या आपका? त्वरण। इसका क्या था वैल्यू? ये सब दिया है ना, आपको याद रखना होगा। नॉमिकल वैल्यू लगभग 10 ले लेते हैं। कितना ले लेते हैं? तो नॉमिकल बनाने में आसान भी होता है, आसान भी होता है। और गति में इससे ज्यादा प्रॉब्लम पड़ेगा। एक और पढ़ते हैं एंगुलर वेलोसिटी। आता है कुछ? एंगुलर वेलोसिटी किससे शुरू करते हैं? ओमेगा से। एंगुलर वेलोसिटी कैसे करता है? ओमेगा से। क्या होता है एंगुलर वेलोसिटी? पहले तो वृत्तीय गति बताओ। वृत्तीय प्रगति करना क्या कहलाता है? वृत्तीय गति। और उसी को तात्कालिक वेग, तो कोणीय वेग किसे कहते हैं? थीटा कोण घूमने में ली गई समय को कोणीय वेग बोलते हैं। ओमेगा क्या बोलते हैं? ओमेगा। यहाँ पर कोणीय वेग क्या लिखेंगे? कोणीय वेग है ना। कोणीय वेग को कैसे यूज करते हैं? ओमेगा से। ओमेगा से ओमेगा क्या जाएगा? 2 पाई पाई का मान यहाँ पर कितना हो जाता है? 80 डिग्री। कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। ये सब मैथमेटिकल पोर्शन था। क्या था? सुने ना, ये दूसरा चैप्टर का मैथमेटिकल पोर्शन। कोई दिक्कत नहीं। तो सब वीडियो पास बंद करने के रोक देना था। देखना कोणीय वेग बताए थे। ओमेगा बराबर क्या होता है? सूत्र 2 पाई कोणीय वेग और रैखिक वेग में संबंध बताए। रैखिक वेग में संबंध क्या बताते हैं? V बराबर ओमेगा आर। V बराबर ओमेगा आर बताते हैं। V बराबर ओमेगा आर। अभी को ऊंचाई वाला था। क्या था? वस्तु जब ऊपर से नीचे की ओर गिरता है, ऊपर से नीचे की ओर गिरता है, क्या तो उसका समीकरण ये बराबर सीधा एक की जगह क्या लेते हैं? प्लस जी लेते हैं ना। एस की जगह क्या लेते हैं? एच। एस की जगह क्या लेते हैं? पहला समीकरण क्या बन जाएगा? v बराबर 2 प्लस gt क्या बनेगा? gt। दूसरा सूत्र क्या बनेगा? h बराबर 2g प्लस हाफ। तीसरा सूत्र क्या बनेगा? v² बराबर 2gh। तो कोई दिक्कत नहीं। यही में जब वस्तु नीचे से ऊपर की ओर जाता, नीचे से ऊपर की ओर जाता, उस समय क्या जाएगा? ये निगेटिव हो जाएगा। बाकी सबसे v बराबर क्या जाएगा? u माइनस gt। h बराबर क्या जाएगा? हाफ
जी की स्क्वायर इसका सूत्र क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर 2g h। यहाँ तक कोई दिक्कत यही से बताते थे ना। हाँ देखो ग्राफ में और छूट गया था। चार समय ग्राफ का क्षेत्रफल ग्राफ का पट्टा है ना। चार समय ग्राफ का क्षेत्रफल क्या देता है बाबू दूरी क्या देता है दूरी। इसी प्रकार वेग समय किसका वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल क्या देता है विस्थापन क्या देता है विस्थापन। कोई दिक्कत नहीं सॉल्व दूरी समय ग्राफ का ढाल क्या देता है बाबू 4 क्या देता है 4। विस्थापन समय ग्राफ का ढाल क्या देता है वेग क्या देता है वेग। कोई दिक्कत नहीं। देखो तो पहला वेग क्या था पलायन वेग। जो पृथ्वी को छोड़कर कहाँ चला जाए अंतरिक्ष उसे कहते हैं पलायन वेग। पलायन वेग किसे कहते हैं व्हाट इज द वेग जो पृथ्वी को छोड़कर कहाँ चला जाए अंतरिक्ष उसे क्या कहते हैं पलायन वेग को भी द्वारा सूचित करते हैं है ना। और इसका सूत्र क्या होता है 2 यहाँ पर जी गुरुत्व त्वरण है गुरुत्व त्वरण आर अपना क्या है पृथ्वी का त्रिज्या यदि पृथ्वी का त्रिज्या पर मान दोगे पृथ्वी का त्रिज्या मान दोगे है ना। तो पृथ्वी पर वस्तु का पलायन वेग 11,200 किलोमीटर पर सेकंड होता है। पृथ्वी पर वस्तु का पलायन वेग कितना हो जाता इतना स्पीड में भेजोगे धरती को छोड़ देगा कहाँ चला जाएगा वो अंतरिक्ष इतना वेग से। मतलब सुनो 1 सेकंड में 11,200 1 सेकंड में 11,200 बहुत काफी है। 1 सेकंड में 11,200 तो बड़ा नहीं है समझा ना। देखो सर चंद्रमा का त्रिज्या डालोगे इसका चंद्रमा पर वस्तु का पलायन वेग चंद्रमा पर वस्तु का इसका कब में होता है कितना होता है 350 किलोमीटर पर सेकंड 350 किलोमीटर पर सेकंड। कोई दिक्कत नहीं। ये बता कक्षीय क्या होता है कक्षीय ऑर्बिटल वेलोसिटी कक्षीय वेग को भी नॉट द्वारा सूचित पहले कक्षीय वेग होता है कोई भी उपकरण पृथ्वी में एक चक्कर लगाएगा उस चक्कर को पूरा करने के लिए जिस वेग की आवश्यकता पड़े पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने के लिए जिस वेग की आवश्यकता पड़े उसे क्या कहते हैं कक्षीय वेग। समझ रहा ना। किसी उपग्रह को पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने के लिए जिस वेग की आवश्यकता पड़ता है उसे क्या कहते हैं कक्षीय वेग। कोई दिक्कत ध्यान पे मिलती है कक्षीय वेग। तो इसको किससे शुरू करते हैं v नॉट द्वारा ऑर्बिटल वेलोसिटी ठीक रूट क्या जाएगा जी आर क्या होता है जी वही है गुरुत्व त्वरण आर भी क्या है पृथ्वी का आर भी क्या है पृथ्वी का त्रिज्या आर क्या है पृथ्वी का त्रिज्या। अब जैसे दोनों का संबंध आएगा रिलेशन बिटवीन सुनना पलायन वेग एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी मतलब कक्षीय वेग। कोई दिक्कत नहीं। नीचे दिख रहा है रिलेशन बिटवीन पलायन वेग एंड कक्षीय वेग। देखिएगा क्या होता है चूंकि वहां से क्या बने v बराबर √2gr बने हो। कोई दिक्कत v बराबर √2 अलग लिख सकते हैं √gr अलग लिख सकते हैं
रूट जीआर के ऊपर क्या लिखते हैं? भी नॉट। क्या लिखेंगे? भी नॉट। तो भी बराबर रूट टू भी नॉट, यही रिलेशन है। चलो इसका मतलब ये है प्लान वेग, प्लान वेग कक्षीय वेग का रूट टू गुना होता है। प्लान वेग कक्षीय वेग का रूट टू गुना होता है। प्लान वेग कक्षीय वेग का रूट टू गुना होता है। समझा? प्लान वेग कक्षीय वेग का क्या होता है? रूट टू गुना होता है। कोई दिक्कत? वस्तु से फास्ट चाल बराबर वेग बराबर त्वरण बराबर वेग बटे समय। आगे गति का समीकरण आ जाता है सर, उससे पहले ग्राफ आ जाता है। क्या आ जाता है? ग्राफ। एक क्लियर करते हैं गति का समीकरण। ए बराबर v माइनस v बार t, ए बराबर उसी में v बराबर u प्लस v बराबर s बराबर सब बोल यार u बराबर s बराबर u प्लस v स्क्वायर बराबर आवाज से बोलो v स्क्वायर बराबर us s t बराबर तो t माइनस 1। तो दिक्कत है तक ग्राफ चलो। जब वेग दूरी समय ग्राफ का ढाला है क्या देगा? 4। विस्थापन समय ग्राफ का ढाला है 4। समय ग्राफ का क्षेत्रफल वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल विस्थापन। क्लियर? कोई दिक्कत? एक समान चाल कैसे होता है सब क्लियर हो गया होगा। चाल कैसे बढ़ता है, चाल कैसे घटता है, वेग कैसे बढ़ता है, वेग कैसे घटता है, अवस्था कब रहता है, ये सब बता देना। अब एक होता है वस्तु को ऊपर फेंके, क्या फेंकेंगे? ऊपर। ऊपर जाते समय जी ऋणात्मक होता है, नीचे आते समय जी धनात्मक होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। ऊपर जाते समय जी पॉजिटिव नेगेटिव, नीचे आते समय पॉजिटिव। उस समय बता जब वस्तु ऊपर से नीचे गिरता, ऊपर से तो s बराबर v बराबर क्या होता है? h बराबर ut प्लस gts v स्क्वायर बराबर उसका बड़ा बेस पर बना 2g। आगे तो आपको नहीं सब चीज़ होगा, कोई दिक्कत? बता दे बता कोणीय वेग क्या होता है? कोणीय यानी वेग का प्रॉपर थीटा को फोटो में लिखे समय को कोणीय वेग कहते हैं। v बराबर 2 पाई बाय t। v w कोणीय वेग और देखिए बीच में संबंध, कोणीय वेग और देखिए में v बराबर ओमेगा, v बराबर ओमेगा। कोई दिक्कत नहीं? वस्तु जब ऊपर से चीज बताती है वो बताते हैं। अब आते हैं पहला पे, इस बात ये पहला पे। तो पहला पे किसे कहते हैं? वह तब जो पृथ्वी को छोड़कर कहाँ चला जाए इसे क्या कहेंगे? पहला पे। पहला पे का सूत्र होता है रोटेटेड टू जिया, पहला का सूत्र समतलता का छेद चला वैसा में जो पृथ्वी के चक्कर पूरा कर सके उसे क्या कहेंगे? कक्ष वेग। कक्ष वेग का सूत्र तो रोटेटेड जिया, रोटेटेड दोनों के संबंध। पहला वेग कक्ष वेग का क्या होता है? रूट 2 गुना होता है। पहला वेग कक्ष वेग का रूट 2 गुना होता है। पहला वेग कक्ष वेग का रूट 2 गुना होता है। कोई दिक्कत? अब आइए अपन लोग जो डिटेल क्वेश्चन इसमें जो डिटेल क्वेश्चन प्रक्षेप गति किसे कहते हैं? किसी पे आती है ऐसे बात किया हो बता प्रक्षेप गति प्रक्षेप गति थीटा के साथ फेंका जाए उस गति को क्या कहते हैं? उस प्रक्षेप गति है ना। उसके बाद आता प्रास, क्या था? रेंज। रेंज किसे कहते हैं? प्रक्षेप गति के दौरान वस्तु जितनी दूरी पर जाकर गिरती है उसकी लंबाई को प्रास कहते हैं। प्रास को आर से सूत्र कहते हैं। आर बराबर सूत्र क्या होगा? 2 थीटा बाय जी। उसके बाद आता महत्तम ऊंचाई, क्या आता? तो उससे पहले ऊर्जा काल आता है। तो फ्लैट टाइम क्या होता है? फ्लैट टाइम काल कहते हैं। उससे किस सूत्र करते हैं? टी बराबर थीटा बाय टी, sin थीटा बाय जी। उसके बाद आता है आप लोग का मैक्सिमम हाइट से महत्तम ऊंचाई। तो वस्तु द्वारा की गई अधिकतम ऊंचाई को क्या कहते हैं? महत्तम ऊंचाई। ऐसे h बराबर सूत्र क्या लेता हूं? u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय 2g।
कोई दिक्कत? मौसम बेसिक इतना ही चैप्टर, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। आप लगा लीजिए, चलो चाहे पॉलिटेक्निक रहे, ITI रहे, फाउंडेशन रहे, आप जब 11th-12th में जाओगे तो ये सही सब चीज़ को थोड़ा सा डिटेल पढ़ेंगे, डिटेल और कुछ नहीं। चलो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, देखते हैं, मुस्कुराते रहिए। चलो धन्यवाद।